और ये पर्सनैलिटी जो है मैं समझता हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो तवक्कल पर चल रही है। तवक्कल और तवाकुल, तवाकुल ये है ना कि बस इंसान जो है वो बिलीफ ही करके बैठ जाए और कुछ एक्शन ना ले। तवक्कल ये नहीं कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये समझे इंसान के तमाम उमूर का रिजल्ट अल्लाह के पास है। और इसका रिजल्ट क्या होता है जब इंसान तवक्कल करता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तवक्कल का पार्ट फिर तकवा भी। अल्लाह ने कहा ना कि जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसे हर मुसीबत से निकाल लेता है। सूरह तलाक किया है। और अल्लाह उसे वहाँ से देता है, बेहिसाब देता है कि वो सोच भी नहीं सकता, उसका गुमान भी नहीं जाता कहाँ से उसे मिलता है, क्योंकि अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है जो अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है। अल्लाह के बारे में पॉजिटिव अल्फाज कहना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह बचा लेगा, मेरा रब मुझे काफ़ी हो जाएगा, मेरा रब मुझे इस मुसीबत से निकाल लेगा। जो अल्लाह से जैसी उम्मीद लगाता है अल्लाह ताला फिर उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं। और बहुत अल्लाह को ये बात पसंद है कि अल्लाह ताला के बारे में मोमिन का अकीदा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। इसके असरात क्या है शख्सियत पे कि ये ऐसा शख्स रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स, हर एफर्ट में अल्लाह को याद रखेगा, हर मामले में अल्लाह पे तवक्कल है, चाहे वो रिश्ता हो बेटियों का बेटों का जो भी हो, चाहे वो कोई स्टडी का मामला हो उस पर अल्लाह पे तवक्कल, चाहे वो कोई दुनियावी मामला हो उस पर अल्लाह पे तवक्कल, बिजनेस का मामला हो उस पर अल्लाह पे तवक्कल, किसी भी किस्म का मामला हो उस पर तवक्कल अल्लाह पे, तवक्कल बिल्लाह। तो क्या है कि वो हर मामले में इस्तिखारा कर रहा है, ये भी तवक्कल का पार्ट। उससे ये कि अल्लाह की याद दहानी भी कायम होती है, और जितना अल्लाह आपके मामलात में है उतनी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये कि ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस एंड स्ट्रेंथ, ऐसा जो शख्स है वो अंदर से सुकून वाला है और उसको बाहर की तारीफ नहीं चाहिए, वो अपने अंदर ही बहुत सुकून में होगा। क्योंकि अगर उसे कोई फेलियर भी आ जाता है तो वो स्टेबल रहेगा, कंपोज रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में होगा कि मैंने इस्तिखारा किया था और अल्लाह का कोई इसमें बेहतरी होगी, मैंने अल्लाह से मशवरा किया था, अल्लाह पे तवक्कल किया था, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस वाले एटीट्यूड का, तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस का। तीसरा ये कि इट एनकरेजेस ह्यूमिलिटी, ये आजिज़ बनाते हैं इंसान को। जब इंसान रब पर तवक्कल कर रहा है हर मामले में, अपने आप को जो है वो आजिज़ समझता है, और हैं भी हम आजिज़, अपने आप को सेल्फ सफिशेंट नहीं समझता, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो उसकी ज़्यादा मदद करता है ज़ाहिर। तो ये दो बड़े मुख्तलिफ रवैये हैं और हमें बड़ा केयरफुली चलना चाहिए इन मामलात में कि इंसान कहीं अपनी तारीफ़ में ही जो है वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ ना समझने लगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंशाअल्लाह स्टोरी कुछ आयात में आपको सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हैं, और ये याद रखें कि एक किंग था तालूत, एक जालूत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गोलियत उसे कहते हैं बाइबलिकल लैंग्वेज में। गोलियत जो था वो एक बहुत फियर्स वॉरियर था और बहुत ख़तरनाक वॉरियर था, और इससे बड़ा डरते थे बनी इसराइल। बनी इसराइल की वॉर चल रही थी, आई थिंक रोमन्स थे गालिबन या कौन थे, बहरहाल। तो बनी इसराइल का जो किंग बना उस टाइम पे इस दौर में वो तालूत था, जो कि एक किसान था। सूरह अल बकरा में उसका तज़किरा है, जिसके पास ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना की बहुत अहमियत है ज्यूज़ के लिए और क्रिश्चियन दोनों के लिए। ताबूत सकीना सिंबल ऑफ पावर था। ताबूत सकीना में क्या है, ये तफसीर में थोड़ा सा आता है कि उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, हज़रत हारून के कुछ रेलिक्स है। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि वो शख्स उसके पास ताबूत सकीना एक सिंबल ऑफ पावर होगा, इसलिए उसको किंग मानो। और यही था कि तालूत था तो वैसे जो एक किसान, तो उस दौर का जो किंग था उसने भी उसे किंग मान लिया कि ये हमारा किंग है, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट और बड़ा ज़बरदस्त इंसान था तालूत। और उसके पास चूँकि अल्लाह ने ताबूत सकीना उसे दिया था, सूरह अल बकरा में पूरा वाक़या है। तो जब वो लेकर आया तो ये एक सिंबल ऑफ पावर था उनके लिए कि अब हमें विक्ट्री मिलेगी बनी इसराइल को। हालांकि उससे पहले बहुत जलीलो ख्वार हो रहे थे, क्योंकि जाहिर है बनी इसराइल की बड़ी मिस्टेक्स थी, लेकिन अल्लाह ने एक और चांस दिया। तालूत की आर्मी में दाऊद अलैहिस्सलाम थे एज ए यंग बॉय, एज ए यंग मैन, और गोलियत को जालूत जो था उसको दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था। इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर हो गए, उनका चर्चा हो गया कि ये लड़का इतना मतलब ताकतवर लड़का, और गोलियत को डिफीट किया इसने। ये बाइबल में भी वाक़या है, कुरान मजीद में भी है। तो बाइबल में खैर आता है कि उन्होंने गुलेल से मारा, वो पता नहीं कितना ऑथेंटिक है वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और उसको डिफीट किया, और अल्टीमेटली दाऊद अलैहिस्सलाम फिर किंग बने, और वो बहुत पावरफुल किंग बने बनी इसराइल के। और दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ सेटल हुए, फ़लस्तीन में, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़्यादा पावर दी इस हवाले से, किंगडम के हवाले से। उनका जो महल था वो देखने के लायक था, उनकी आर्मी में जन्नात थे जो कंस्ट्रक्ट करने वाले जन्नात थे, गोता लगाने वाले। एक और सूरत में आता है कि वो गोता लगाते थे ज़मीन के अंदर, मिनरल्स ले आते थे, लोहा ले आते थे, पता नहीं क्या क्या ले आते थे, बहुत सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। एक थ्योरी ये भी है ना कि पिरामिड्स और ये कौम समूद की बिल्डिंग्स भी कुछ लोग कहते हैं कि जन्नात ने बनाई है, ऐसी थ्योरीज हैं। जन्नात कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कुछ बिल्डिंग्स दुनिया में जन्नात की बनाई हुई हैं अभी तक, ये थ्योरी एक है।
एनीवे उनकी जो है आर्मी में जिन्नात थे और रेबेलियस किस्म के, शरारती किस्म के शयातीन जो बड़ी साजिशें भी करते थे हज़रत सुलेमान के खिलाफ। एक बार वो पूरा वाक़या ना, हज़रत सुलेमान के पास एक रिंग थी, तो वो रिंग जो है वो उनकी सिंबल ऑफ पावर थी और अल्लाह ने अता की थी। वो रिंग जब वो पहनते थे तो जिन्नात उनके ताबे थे अल्लाह की तरफ से, और जिन्नात उन्हें उनकी आंखों में नहीं देख सकते थे, जलकर भस्म हो जाते थे। ये पूरा कससुल अंबिया में आता है, तफसीर में भी आता है। तो वो रिंग एक बार उन्होंने उतार दी थी तो वो एक जिन के हाथ लगी, फिर वो सुलेमान इस्लाम का रूप धाड़ के तख्त पर बैठ गया था। वो फिर काफ़ी मुश्किल मरहला था हज़रत सुलेमान के लिए, काफ़ी ज़्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन लेसन अल्लाह ने यही दिया कि अल्लाह पर तवक्कल करो। तो ज़ाहिर है हर नबी की लाइफ में मुश्किलात भी थी बहुत ज़्यादा। तो जिन्नात के हवाले से ही अल्लाह ने बताया ना कि इफ़रीत, उनकी आर्मी में इफ़रीत एक था उनकी कोर्ट में उस वक्त बैठा हुआ था, जिस वक्त उन्होंने कहा था ना, ये पूरा वाक़या इस तरह है कि हज़रत सुलेमान असेंबली किया करते थे सबकी, बर्ड्स की, ह्यूमन अपने आर्मी की, जिन्नात की, जो जो क्रिएचर्स उनके अंडर थे। तो असेंबली में से हुदहुद जो है वो मिसिंग था, हुदहुद परिंदा। तो उन्होंने कहा वो नज़र नहीं आ रहा हुदहुद, मुझे किधर है, और अगर वो नहीं आया तो मैं उसे बहुत पेनफुल पनिशमेंट दूंगा या मैं उसे ज़िबा करूँगा, ये अल्फाज मौजूद है। तो फिर वो आया तो हुदहुद ने बताया हज़रत सुलेमान को, और हज़रत सुलेमान लैंग्वेज समझते थे परिंदों की, इवन नमल का मतलब ही कीड़ी है ना, आंट, तो एंट्स की भी लैंग्वेज समझते थे, कीड़ियों की। बल्कि एक वादी से जब गुजर रहे थे अपनी आर्मी के साथ तो चूंटियां बात कर रही थी और कह रही थी कि सुलेमान और उसकी आर्मी आ रही है तो साइड पर हो जाओ। तो वो मुस्कुराए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कुरान के अल्फाज है। और इस बात पे उन्होंने क्या किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। देखिए ये है तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस और ये शख्सियत है, बजाय के ये सोचने के कि मेरा बड़ा कमाल है। तो उस वक्त उन्होंने कहा ये मेरे रब का मेरे पे फजल है। तो हर लैंग्वेज समझ जाते थे। बहरहाल हुदहुद ने कहा कि मैं एक ऐसी कौम को देख कर आया जो पावरफुल कौम है बड़ी, और ये कि वो सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के बजाय, वो शिर्क करते हैं और सूरज को सजदा करते हैं। तो फिर हज़रत सलमान ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें पेनफुल पनिशमेंट देंगे। और फिर हज़रत सलमान ने लेटर लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट हो रहा था। वो आयत भी इसमें है, बिस्मिल्लाह इसलिए 2 बार पढ़ी जाती है ना इस सूरत में, एक स्टार्ट करने से पहले एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस सूरत का हिस्सा भी है एज एन आया। तो जब वो लेटर वहाँ पहुँचा उस मलका को घबरा गई, वो मैंने आपको पहले ही बताया। और फिर वो आई तो अर्श उसका पहले ही मौजूद था। हुदहुद ने कहा था ना कि उसका बहुत बड़ा अर्श है, पता नहीं कितना बड़ा था लेकिन इट वाज ह्यूज। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था वो अर्श कौन लाएगा। तो जिन्नात इफ़रीत ने कहा था, इफ़रीत जिन्नों का एक कबीला है, बहुत पावरफुल जिन्स होते हैं। क़ाला इफ़रीत मिनल जिन्नी, इफ़रीत जो था जिन्नों में से इफ़रीत था, उसने कहा जी कि मैं लेकर आऊँगा और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ इस काम के लिए, और कितनी देर में लेकर आऊँगा, जब तक कि महफिल बर्खास्त नहीं हो जाती। ये उसका क्लेम था इफ़रीत का। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है अल्लाह ने जिन्नों को ऐसी पावर दी है कि वो बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गालिबन फिज़िक्स के मुताबिक अगर एक गुमान रखा जाए मे बी। बाकी ये कि अल्लाह ने कहा कि वो कि जिसके पास इल्म था, और वो एक शख्स था, उसका नाम भी मौजूद है हदीस में आसिफ, लेकिन ये कि वो ऑथेंटिक नहीं है इतनी हदीस, बट वो था इंसान, ये पक्की बात है, उनके वज़ीरों में से था और उसके पास इल्म था। किस चीज़ का इल्म था, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के नामों का इल्म था, किताब का इल्म था, जो भी था, लेकिन बहुत ही कोई ज़बरदस्त उसके पास चीज़ थी अल्लाह की तरफ से कि उसने कहा कि मैं पलक झपकने में ले आऊँगा। अब वो किस तरह लाया है वल्लाहु आलम, फ़िज़िक्स की बात की जा सकती है इस पर, लेकिन ये कि वो हमारे फिर गुमान ही है ना, अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या था। लेकिन ये कि किस तरह यमन से वो तख्त आ जाना, वहाँ पर भी पलक झपकने में, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसके पीछे क्या चीज़ है। बहरहाल वो हज़रत सुलेमान के सामने था पलक झपकने में, और हज़रत सुलेमान जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त उन्होंने फिर दोबारा अल्लाह की हम्द बयान की और कहा कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला मुझे ट्राई कर रहा है कि मैं शुक्रगुज़ार बनता हूँ या मैं अल्लाह की नाशुक्री करता हूँ। तो एनीवे टू कट इट शॉर्ट, बात ताकि लंबी ना हो, मुसलमानों का इस सारे में क्या रवैया होना चाहिए, यही याद दहानी देखें हज़रत सुलेमान के किस्से से। और इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर मेंशन किया है एक आयत में कि ये जो कुरान है ये बनी इसराइल के लिए एक हुज्जत है। कुरान में वो बातें हैं कि बनी इसराइल अपने आप को रिफॉर्म करे, तो कुरान जो है इसने हुज्जत तमाम की है। और कुरान मजीद ने जो है वो ऐसे ही नहीं बनी इसराइल को इतना कर्ज किया, क्योंकि वो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, अभी तक ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने है कि इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो ऐसा महसूस होता है कि टाइम इज़ नियर, और दज्जाल का जो है वो आना, ज़हूर होना, उसकी तैयारी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर रहे हैं ये लोग। तो अल्लाह से पनाह भी मांगनी चाहिए, एक कठिन दौर है। दज्जाल के आने से पहले आर्मगेडॉन भी होगी, दज्जाल के 6 साल आने से पहले एक वर्ल्ड वॉर होगी, हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, वो आप सर्च कर सकते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। और 3 साल उसके आने से पहले जो है वो
कहत साली होगी, ग्लोबल फैमिन आएगा, और इसी बात का फ़ायदा उठाएगा, आकर कहेगा कि मैं दूंगा, मेरे से मांगो, तो वो आर्टिफिशियल एक फैमिन होगा, आर्टिफिशियल ग्लोबल फैमिन लाया जाएगा। तो वो चीज़ हमने देख ली है, वो अब कोई इस पर यकीन करने में डिफ़िकल्टी नहीं है। कोविड में फैमिन तो आया है, ग्लोबल फैमिन, और वो हमने देख भी लिया कि सुपर पावर्स क्या नहीं कर सकती। एक वायरस जो है वो आया, बना हुआ था लैब में जो भी था, लेकिन ये कि वायरस रियल था, उससे अमवात भी हुई बहुत ज़्यादा, वैक्सीन्स भी लगी। तो लेकिन ये कि वो उसके नतीजे में वो क्या होल्ड करना चाहते थे और किस तरह से बहुत सी कंट्रीज इकोनॉमिकली डाउन गई, वो हमने देख लिया। तो ये कोई एक स्ट्रेंज बात नहीं है कि दज्जाल भी इसका फ़ायदा उठाएगा, ये बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि ये हो चुका है, हमने देख लिया अपने सामने। तो बहरहाल ये एक तारीख बताना ज़रूरी थी आज के, हमें अवेयर होना चाहिए कि मस्जिद अक्सा पे इस वक्त क्या हो रहा है, और मुसलमानों का डाउनफॉल की वजह इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुफ़ार तुम पे चढ़ दौड़ेंगे क़यामत के नज़दीक। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल हम तादाद में कम होंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम तादाद में समंदर की झाग की तरह होंगे, लेकिन तुम में वहन आ जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज़ किया वहन क्या है, अर्ज़ फरमा दीजिए। तो वहन है कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहत, मौत से डरना, डरपोक हो जाना। यानी जब मुसलमान डरपोक हो जाएगा तो फिर जो दूसरी कौमें वो उन पर चढ़ाई कर देंगे। तो ये भी वार्निंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, इजहार अफसोस भी किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए मुसलमानों को बड़ा वेल अवेयर होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअली मुसलमानों को जो है वो टॉप पर आना चाहिए, शऊर होना चाहिए मुसलमानों में। और मुसलमान जब ज़िंदा हो जाएगा, स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल, जब वो खराफात से बाहर आकर ज़रा इंटेलेक्चुअली सोचने लगेंगे और एक सोच के मुताबिक चलेंगे, तो आप देखेंगे कि अल्लाह की तरफ से विक्ट्री आएगी, डेफिनेटली आएगी। और इस खित्ते की बहुत अहमियत है, याद रखें, बरे सगीर की। ये भी ईस्ट की तरफ जो इशारा है ना, ईस्ट से फ़ौजें आएंगी। तो कुछ उलमा का बाकायदा इस पर व्यू है कि इसमें पाकिस्तान का, खुरासान का जो इलाका है, उसमें पाकिस्तान का भी कुछ इलाका जो है वो शामिल है। तो बड़ी इंपॉर्टेंस है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी, मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों की दीन के लिए बड़ी मोहब्बत पाई जाती है यहाँ पर। बट ये है कि ज़रा इंटेलेक्चुअल इंसान को अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, और इंसान को इस्लाम को प्राउडली फॉलो करना चाहिए, और हमारे जो लोग हैं उनको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना चाहिए, सिर्फ रवायती तौर पे नहीं। प्रैक्टिकली जब मुसलमान वर्क प्लेस पे इस्लाम नाफिज करेगा, जब मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स पैदा होंगे, फैकल्टी मेंबर्स पैदा होंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, एकेडेमिया में आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से एक बड़ी मूवमेंट चल सकती है, एक चेंज चल सकती है। इसलिए नौजवानों को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ें, आप लोग जो है वो बिल्कुल ही इस साइड पे ना चले जाएं कि हमारा दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सियासत में आ जाए, सियासत से ना ताल्लुक, क्योंकि सियासत आज की बहुत ही ख़राब है। सियासत से ना ताल्लुक होने से मुराद है कि नॉलेज ही कोई ना हो और हम एलियन दिखें कि इस बंदे को तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये मुसलमान से एक्सपेक्टेड नहीं हो सकता है। मुसलमान की एक सोच होती है, एक विजन होता है, और कुरानिक लेंस होता है उसको चीज़ों को देखने का। तो जब ऐसी सोच के लोग आएंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें विक्ट्री भी देगा, क्योंकि ऐसी सोच के लोग ही फिर ऊपर आएंगे। अदरवाइज इस वक्त ऊपर कौन है वो आपको पता है, कौन सा तबका है, वो फिर ऊपर ही रहेंगे, हम लोग जो है वो पीछे ही रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, पढ़ें और ऊपर आएँ, और आपके सर पे ताज ला इलाहा इल्लल्लाह का होना चाहिए, आपका अकीदा बड़ा सॉलिड होना चाहिए, लेकिन ये कि आप दुनियावी तौर पे वेल ग्राउंडेड हो। हज़रत सुलेमान देखे, मलका बिल्कीस कैसे इंप्रेस हुई थी हज़रत सुलेमान से जब उसने महल देखा था। ये भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। कुछ लोग इन फैक्टर्स को टोटली रद्द कर देते हैं, ये रद्द नहीं करना चाहिए इन फैक्टर्स को। पावर, इकोनॉमिक पावर की एक इंपॉर्टेंस है। मुसलमान जो है वो मुफलिस अच्छा नहीं लगता। बहुत सी बातें जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एनीवे टू कट इट शॉर्ट, पैगाम यही है आप लोगों को कि आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मेहनत करें, हक अदा करें, कॉम्पिटेंट बने। कॉम्पिटेंट मुसलमान अच्छा लगता है, अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट, बिजनेस है बिजनेस में कॉम्पिटेंट, ऐसे ऐसे काम करें, ऐसे सॉल्यूशंस दें लोगों को कि वो हलाल बिजनेस की तरफ आ सकें, हलाल इनकम की तरफ आ सकें, लोगों को जॉब्स फराहम करें। बहुत सी बातें हैं, ये इसी से इंशाल्लाह मुसलमानों को मैं समझता हूँ कि विक्ट्री भी मिलेगी जब मुसलमान बेदार होगा। वरना विक्ट्री अल्लाह देना चाहे तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह तो कहता है कि मैं विक्ट्री दे दूंगा, लेकिन ये कि मुसलमानों को कुछ करके तो दिखाना होगा ना, मुसलमानों को जो है वो कुछ करना होगा। तो ये पैगाम है इस सूरत का, और इसमें जो जो तज़किरा है वो मैंने आपके साथ किया। हज़रत सुलेमान का कैरेक्टर, फिर कौम शीबा जो थी उसकी मलका, कौम सबा की मलका का कैरेक्टर है, और पैगाम ये दे रहे हैं अल्लाह ताला कि तौहीद पर जब तक है इंसान, और जब तक उसका अकीदा दुरुस्त है, तवक्कल है अल्लाह पे, और उसकी क्रीड सही है, राइट क्रीड है, तो विक्ट्री ज़रूर आएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। जैसे अल्लाह ने अपने अम्बिया को दी और कौमों को दी, अम्बिया की कौमों को विक्ट्री दी, तो यही फॉलो हमें करना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की तौफीक दे, वेल अवेयर बनाए। आप लोग करंट अफेयर्स के साथ ज़रा मुंसलिक हों,
पता लगे आपको दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, उससे शऊर बेदार होता है। और फिर ठोस इल्म हासिल करें। इल्म से मुराद यहाँ वही का इल्म है। पहले मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह की बात की, अब मैं ठोस इल्म से मुराद है कि दीन का इल्म हासिल करें, क्योंकि उससे आप वेल ग्राउंडेड होंगे। साथ में दुनिया का नॉलेज भी है, दुनियावी तौर पे भी आप कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन ये कि दीन का नॉलेज भी आपके पास है, अकीदा दुरुस्त है आपका, वेल ग्राउंडेड है, कुरान का नॉलेज है आपके पास, तो फिर आप देखें इंशाल्लाह कि मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता और मुसलमान सही फ़िलासफ़ी पर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।